अमिताभ बच्चन, जितना उनका कद बड़ा है उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी हैं उनकी अचीवमेंट्स। इस साल उनकी उम्र होने वाली है 79 और उनसे आधी उम्र के एक्टर्स के बगल में खड़े होकर आज भी वो एनर्जी के साथ, पैशन और जुनून के साथ में अपने काम को कर देते हैं। स्टैंडिंग टॉल विद ग्लोरी, कमिटमेंट एंड 50 ईयर्स ऑफ लेगेसी। जी हाँ, 50 ईयर्स ऑफ इंडियन सिनेमा। 1969 ही स्टार्टेड एक्टिंग एंड इट्स 50+ ईयर्स बीइंग इन इंडियन सिनेमा। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, आप गिन नहीं सकते इतने सारे अवार्ड्स के साथ उनको सम्मानित किया गया है। और बहुत सारे नामों से लोगों ने जानते हैं। बिग बी, एंग्री यंग मैन, शहनशाह, स्टार ऑफ द मिलेनियम। पर पता नहीं आप ये जानते हैं कि नहीं कि जब उनका जन्म हुआ था तो नाम रखा गया था इनकलाब श्रीवास्तव। जी हाँ, इनकलाब श्रीवास्तव। लेकिन अमिताभ जी के पिता बहुत फेमस पोइट थे, हरिवंश राय बच्चन, और उनके एक मित्र थे सुमित्रा नंदन पंत जी, वो जो कि खुद एक बहुत कमाल के कवि थे। तो सुमित्रा नंदन पंत जी के कहने पर हरिवंश राय बच्चन जी ने उनका नाम रख दिया अमिताभ। और अगर आप अमिताभ का मतलब समझें तो अमिताभ का मतलब है एक ऐसी रोशनी, एक ऐसी ग्लो जो कभी खत्म नहीं होती है। ग्लो दैट नेवर dies, a glow that is everlasting, and that is Amitabh. And I salute this man, and I'm doing this video with one objective. और मेरा उद्देश्य बहुत साफ है इस वीडियो को करने का। I want to make you अमिताभ बच्चन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मैं चाहता हूँ आपकी अचीवमेंट्स का साइज भी बहुत बड़ा हो जाए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अमिताभ बच्चन जी की जिंदगी से कौन सी वो 3 कमाल की ऐसी सीख हैं जो हर नेटवर्क मार्केटर ले सकता है और अपने सपनों को जल्दी पूरा कर सकता है। नंबर 1, नेवर एंडिंग डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन समझते हैं? आप लगे रहेंगे, आप टिके रहेंगे और आप आगे बढ़ते रहेंगे। अमिताभ जी के पास ये जो डिटर्मिनेशन है, ये जो दृढ़ता है, ये कभी ना खत्म होने वाली दृढ़ता है। अमिताभ जी के बारे में बोला जाता है, ही इज द मैन हु इज कॉन्स्टेंटली पुशिंग हिमसेल्फ टू डू मोर एंड मोर एंड मोर। जिस लेवल पे अमिताभ जी है ना, आज उन्हें शायद काम करने की ज़रूरत नहीं है और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। शायद आज से करीब 30 साल पहले वो उस लेवल पे पहुंच चुके थे, बट उसके बाद भी जाना क्या जाता है उनके बारे में कि ही इज कॉन्स्टेंटली पुशिंग हिमसेल्फ टू डू मोर, टू डू सम मोर, टू डू सम मोर। और स्टार्टिंग से वो ऐसे ही थे। कुली मूवी की शूटिंग के दौरान उन्हें एब्डोमेन में, पेट में चोट लग गई थी। एक टेबल से टकरा कर उन्हें चोट लग गई और ही हैड स्प्लेनिक रैप्चर। बहुत ब्लड लॉस हुआ, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी। कुछ लोगों ने बोला कि शायद ही वॉज वेरी क्लोज टू डेथ। अगर कोई रेगुलर आम इंसान होता ना इस सिचुएशन में, वो क्विट कर जाता, शायद हॉस्पिटल से कभी वापस सेट पे नहीं आता। लेकिन नॉट अमिताभ बच्चन। अमिताभ जी हॉस्पिटल से ठीक हुए, रिकवरी पूरी की और उसके बाद वापस से सेट पे आ गए और उस मूवी को कंप्लीट किया एंड दैट मूवी बिकेम अ बॉक्स ऑफिस हिट लेटर। बाद में फिर से उन्हें एक और बीमारी हुई जिसे बोलते हैं मायस्थेनिया ग्रेविस। इट्स एन ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर डिजीज, जिसकी वजह से आपकी स्केलेटल मसल में बहुत वीकनेस आ जाती है और आपको बहुत फटीग, थकावट सी लगने लगती है। लेकिन उन सब के बावजूद जब वो अक्स मूवी की शूटिंग कर रहे थे, 30 फीट की हाइट से कूद के जंप करके उन्होंने अपने स्टंट्स किए। 2005 में उन्हें फिर से आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, बट दिस लिविंग लेजेंड ही रिफ्यूजेस टू स्टॉप। 31 अक्टूबर 2006 की बात है। मूवी का नाम था शूट आउट एट लोखंडवाला। पूरी टीम थी, शूट चल रहा था। 5 घंटे में उन्होंने 23 सीन रिकॉर्ड किए। 5 घंटे में 23 सीन रिकॉर्ड किए। किसी भी यंग एक्टर के लिए भी डूइंग 23 सीन्स इन 5 आवर्स इज अ रियली डिफिकल्ट टास्क, बट ही हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पैशन, डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्टेमिना। और उन्होंने एक कमाल की बात कही थी, वर्ड बाय वर्ड आपको बोलता हूं, नोट करिएगा। I like to feel the butterflies in the stomach. I like to go home and have a restless night and wonder how I am going to be able to accomplish this feat. Get jittery. That hunger, those butterflies in the stomach, they are very essential. अमिताभ जी ने एक बार कहा कि मुझे ये फीलिंग बहुत पसंद है जिसमें मैं मेरे पेट में तितलियां हूं, ऐसा फील करता हूं। मैं घर जाता हूं और रेस्टलेस, बेचैनी वाली रातें और इस बात के लिए चिंता करना कि क्या मैं सच में ये काम कर पाऊंगा, थोड़ा सा डर, थोड़ा सा नर्वसनेस फील करना। आई रियली लव इट। और ये जो आपकी भूख है और ये जो पेट में तितलियों वाली फीलिंग है ना, ये जिंदगी में आगे जाने के लिए बहुत जरूरी है। He had back-to-back flop movies, financial issues,
पॉलिटिकल इश्यूज और क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ अपने करियर के दौरान. And he has seen worst of the times, he has seen best of the times, but he continued with sheer determination, never ending determination. छोटी सी चीज हो जाती है, 3 लोगों ने मना किया, 4 लोगों ने मना किया, उसके बाद इन लोग फोन नहीं उठाते हैं अपने अप्लायंस के. 4 लोगों को मीटिंग में बुलाया, वो चारों नहीं आए, तो इतने में साहब भी नहीं आए. I mean, this is how people build their dreams. समटाइम्स आई फील ये नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में जो ये फ्री एंट्री है ना कि आप कुछ शॉपिंग करेंगे और आ जाएंगे, ये इस बिजनेस में किसी को भी उठा के ले आती है. लोग आते हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं, साबुन शैम्पू टूथपेस्ट जूस कुछ खरीदते हैं, उसके बाद नहा लेते हैं, धो लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं ये बिजनेस चला नहीं है. यू नीड डिटर्मिनेशन माय फ्रेंड टू बिकम सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस. यू नीड हाईएस्ट लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन. आपको दृढ़ता चाहिए कि जब तक काम नहीं बनेगा लगे रहेंगे, चलते रहेंगे. दूसरी चीज जो आप अमिताभ बच्चन जी से सीख सकते हैं, राइट attitude to deal with failures. Right attitude to deal with failures. 1969 में जब उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा तो लोग इंतजार नहीं कर रहे थे फूल मालाओं के साथ कि एक नया कमाल का स्टार आया है. He faced lot of rejection और उनकी जो फिजिक थी 6 फीट 3 इंच की हाइट और एकदम दुबले पतले, वो हीरो की तरह लोगों को लगते ही नहीं थे. फिल्म मेकर्स को वो हीरो की तरह लगते ही नहीं थे. ऊपर से उनका कॉम्प्लेक्शन, जो उनका कलर था वो भी फेयर नहीं था, डस्की था. सो लॉट ऑफ फिल्म मेकर्स दे लॉस्ट कॉन्फिडेंस अबाउट दैट ऑल्सो. और जो उनकी आवाज में दम है ना, आज बहुत सारी मूवीज के लिए वो अपनी आवाज नरेशन करते हैं और अपनी आवाज देते हैं आज. लेकिन ऑल इंडिया रेडियो के ऑडिशन में उनको रिजेक्ट कर दिया गया था. इन सब रिजेक्शंस के बाद वो हाथ पर हाथ रख कर बैठे नहीं, किस्मत को गाली नहीं दे रहे थे. वो ही कंटिन्यूड वर्किंग. बहुत सारे लोगों ने बोलते थे फेल्ड न्यू कमर, बट उन्हें ये सब बातें सुनाई नहीं देती थी या शायद समझ नहीं आती थी. ही हैड द राइट एटीट्यूड टू डील विद फेलियर्स. परिणाम पता क्या है? आज के दिन में 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं, 8 से ज़्यादा फिल्में प्रोड्यूस कर चुके हैं, 24 से ज़्यादा फिल्मों में गा चुके हैं. एंड ही हैज़ गॉट मोर अवार्ड्स देन यू एंड मी कैन काउंट. बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है अगर आपको रिजेक्शन को हैंडल करना है. आई कॉल इट 3R फॉर्मूला टू हैंडल रिजेक्शन. ठीक से समझिएगा, फेलियर्स को आप कैसे हैंडल करेंगे उसका फॉर्मूला दे रहा हूं. 3R फॉर्मूला. पहला R, रिजेक्ट द रिजेक्शन. रिजेक्ट द रिजेक्शन. इससे पहले कि रिजेक्शन तुम्हें रिजेक्ट करे, तुम रिजेक्शन को रिजेक्ट कर दो. कैसे करते हैं आप? आपको रिजेक्शन को दिल से लगाने की जरूरत नहीं है. रिजेक्शन इज अ फीडबैक, फेलियर इज अ फीडबैक. कुछ और किया जाए, वो है दूसरा R, दैट इज रेक्टिफाई द फ्लॉ. क्या गलती हुई उसको सुधार लीजिए, क्या क्या कमियां रह गई ठीक कर लीजिए. और उसके बाद तीसरी चीज, रीस्टार्ट द इंजन. ये बहुत जरूरी है, दोबारा से शुरुआत करिए. तो जब कभी आपको रिजेक्शन मिले, जब कभी फेलियर मिले, रिजेक्ट द रिजेक्शन. नंबर 2, रेक्टिफाई द फ्लॉज. एंड नंबर 3, रीस्टार्ट. दोबारा से शुरू कर दीजिए. 1995 में उन्होंने एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बनाई थी, ABCL, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड. अगले साल में उस कंपनी में $3 मिलियन का लॉस हुआ. कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया गया. उन्हें अपनी गाड़ियां बेचनी पड़ी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज बेचनी पड़ी, अपने घर को भी गिरवी रखना पड़ा ताकि वो इन्वेस्टर्स को पैसे चुका पाएं. बहुत सारे लोगों से उन्हें फाइनेंशियल हेल्प भी लेनी पड़ी उस समय में. It was really tough, but he always believed in embracing the failure. कि फेलियर आया ना, कोई बात नहीं, गले लगाएंगे, दिल से स्वागत करेंगे. सक्सेस भी मेरी, फेलियर भी मेरी. जिंदगी में देखिए ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको कामयाबियां मिलती जाएंगी लगातार और आप कामयाबियों को चूमते जाएंगे. आपको अपनी कामयाबियों को भी चूमना है, गले लगाना है, और अपनी नाकामयाबियों को भी उसी दिल से एक्सेप्ट करना है और गले लगाना है. कंप्लेन मत करिए, एक्शन लीजिए. किस इंटरव्यू में उन्होंने अपने पिताजी के साथ हुए एक किस्से के बारे में बताया. उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन जब वो मॉर्निंग वॉक पे सुबह जाते थे ना, तो वापसी में लौटते समय वो कुछ पत्थर उठा के लाया करते थे. और उन पत्थरों को जब वो आकर अमिताभ को दिखाते थे ना, तो उन्हें घर पे दिखाने में उन पत्थरों को बहुत खुशी मिलती थी. ही वाज फैसिनेटेड. उन्हें लगता था यार ये पत्थर देखो, ये पक्षी के जैसे लग रहा है, ये उस पक्षी के जैसा लग रहा है, ये उस एनिमल के जैसा लग रहा है, इसकी शेप ऐसी है, इसकी शेप वैसी है. तो एक बार अमिताभ घर पे थे, पिताजी मॉर्निंग वॉक से लौट कर आए सुबह की सैर से, और उन्होंने आवाज़ लगाई, अमिताभ कमाल का पत्थर लाया हूँ, मेरी मदद करो इसे घर के अंदर लेके जाने में. अमिताभ दौड़े हुए आए और उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा पत्थर घर के बाहर रखा हुआ था. और अमिताभ तो छोड़िए, 5-7 लोग लगे जाके उस पत्थर को तब वो लोग अंदर ला पाए. और अमिताभ बड़े हैरान थे एक बात पे, और उन्होंने अपने पिताजी से पूछा, जी बाकी सारी बातें ठीक है, लेकिन इस पत्थर को आप दरवाजे तक कैसे लाए? वो बोले यार 3 महीने पहले, गौर से समझना, 3 महीने पहले मैंने इस पत्थर को कहीं पड़े हुए देखा था
और मुझे ये पत्थर, इसकी शेप, इसकी जो ओवरऑल स्ट्रक्चर, शेप, सिमेट्री, एवरीथिंग इतनी पसंद आई कि मुझे लगा यार इसे घर लेके जाना चाहिए। तो रोज़ मॉर्निंग वॉक के बाद मैं इसे कुछ इंच आगे सरका देता था, कुछ फीट आगे सरका देता था, और ये 3 महीने रोज़ का छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा धक्का देके मैं इसे यहाँ तक ले आया हूँ। बहुत बार ज़िंदगी में आज जो आप काम कर रहे हैं ना, वो आपको ऐसा लगता है पता नहीं परिणाम देगा या नहीं देगा, पता नहीं आज जो मैं कर रहा हूँ उससे कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कीप गोइंग। मेरे ब्रदर हैं गौरव बजाज, और मैंने उनके जैसा नेटवर्क मार्केटर लाइफ में आज तक नहीं देखा। 14 ईयर्स ही इज़ इनटू नेटवर्क मार्केटिंग एंड ही इज़ अ रॉक स्टार। जिस तरह से वो लीडर्स बनाते हैं अपनी टीम में, लाइक ही इज़ अ मैजिशियन, लाइक गौरव बजाज इज़ अ मैजिशियन, नेटवर्क मार्केटर, किंग मेकर आई कैन से। और वो एक बात बोला करता था, 2008-2009 से मैं ये बात सुन रहा हूँ उनके मुँह से, कि एक पत्थर पे जब आप चोट मारते हैं, हथौड़े से जब आप एक पत्थर पे चोट मारते हैं ना, तो शायद वो पत्थर 40वें वार में टूटेगा, 50वें वार में टूटेगा, 100वें वार में टूटेगा, लेकिन अगर वो पत्थर 100वें वार में टूटा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पिछले 99 वार बेकार थे। आपको तो बस चोट मारते जाना है उस पत्थर पे, इस भरोसे के साथ कि ये पत्थर मेरे इस हथौड़े से टूटेगा ही टूटेगा। लगे रहिए, डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहिए, और जब फेलियर हो, जब गलतियां हो, जब रिजेक्शन मिले, जब रिडिक्यूल मिले, सही एटीट्यूड के साथ, सही ढंग से उसको हैंडल करते चले जाइए, बिकॉज रिडिक्यूल, फेलियर्स, दे आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सक्सेस। अमिताभ जी की तीसरी कमाल की चीज़ आपको बताता हूँ, सीज अपॉर्चुनिटीज। जब उन्होंने 1969 में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा ना, तो उस समय में बहुत कमाल के एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स थे बहुत सारे, राजेश खन्ना, सुनील दत्त, धर्मेंद्र, देवानंद, आई मीन यू नो दे वर एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स, एंड दिस गाय अमिताभ बच्चन, ही इज अ न्यू कमर। और उस समय में जो ये सारे एक्टर्स थे, ये एक ही तरह की मूवीज करते थे, दैट वाज रोमांटिक मूवीज। अमिताभ बच्चन कई सालों से बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे थे, सही ब्रेक नहीं मिल रहा था, लेकिन उसके बाद भी उन्हें एक मौका मिला एक्शन मूवी करने का, और उन्हें लगा शायद ये मूवी से मुझे एक कमाल का ब्रेक मिल सकता है, और उन्होंने उस मूवी के लिए हाँ कर दिया। और उसके बाद दीवार, जंजीर, शोले, एंड ही बिकेम द एंग्री यंग मैन ऑफ इंडियन सिनेमा, और उन्होंने अपने लिए एक अलग तरह की नीश खड़ी कर ली। आप ऐसे कितने एक्टर्स को जानते हैं यार जिन्होंने अपनी मूवी का रीमेक बनाया, और उस पिछली मूवी में हीरो थे, इस मूवी में विलन बन गए। आपने ऐसे कितने बॉलीवुड एक्टर्स देखे हैं जिन्होंने 12 साल के बच्चे का रोल निभाया। अगर आप पा मूवी याद करें तो उसमें अमिताभ बने थे एक 12 साल के बच्चे जिसका नाम था औरव, और उस बच्चे को हुआ था एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं प्रोगेरिया। हु कैन डू दिस? सिर्फ टैलेंट की बात नहीं है, बट अमिताभ बच्चन इज रेडी टू एक्सपेरिमेंट इवन एट दिस एज ऑल्सो। इस उम्र के पड़ाव में भी वो एक्सपेरिमेंट करने को तैयार है। बहुत बार आप प्रोस्पेक्ट्स के पास जाएंगे जो बोलेंगे नहीं जी अब मैं तो सेटल्ड हूँ, हमारा तो बहुत अच्छा है, अब मैं नया नहीं करूँगा, दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन उसके बाद भी एक्सपेरिमेंट करने को तैयार नहीं है, नई चीज़ों को ट्राई करने के लिए तैयार नहीं है। यू विल सी लॉट ऑफ नेटवर्क मार्केटर्स पिछले 10 साल से सेम चीज़ पे, सेम लेवल पे खड़े हैं, सेम इनकम है, सेम रैंक है, कुछ खास बदल नहीं रहा है, अचीवमेंट्स बदल नहीं रही हैं, लेकिन उसके बाद भी खुद नहीं बदल रहे हैं। एंड लुक एट दिस मैन, he is 78 right now and ready to experiment, push his boundaries, strive to do more. जब पा मूवी की वो शूटिंग कर रहे थे ना, तो जो मेकअप उन पे लगाया जाता था, उस मेकअप को लगाने के लिए 4 से 5 घंटे लगते थे, 4 to 5 hours। और अगर आपने वो एक बार मेकअप लगा लिया तो आप ठीक से खा नहीं सकते हैं, ठीक से कुछ पी नहीं सकते हैं। और जब वो शूट खत्म हो जाता था 2 घंटे लगते थे उस मेकअप को हटाने में, एंड ही डिड इट हैप्पीली। और उन्होंने एक और कमाल की बात की जो मैं आपको दोहराता हूं वर्ड बाय वर्ड, गौर से दिल से महसूस करिएगा इस बात को। Change is the nature of life, but challenge is the aim of life. So always challenge the changes, but not change the challenges. वो क्या बोलते हैं, बदलाव कुदरत की प्रवृत्ति है, नियम है, लेकिन चैलेंज ये लाइफ का उद्देश्य है। सो हमेशा बदलाव को चैलेंज करते रहिए, लेकिन चैलेंजेस को बदलने का प्रयास मत करिए। सो 3 चीजें दोहराता हूं, जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूं, जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन हैज क्रिएटेड सच ह्यूमंगस लेगेसी ऑफ अचीवमेंट्स, और अगर आप अपनाएंगे तो आप भी कर सकते हैं। नंबर 1, नेवर एंडिंग डिटर्मिनेशन, कभी ना खत्म होने वाली दृढ़ता। नंबर 2, राइट एटीट्यूड टू डील विद फेलियर्स, फेलियर के साथ, नाकामयाबी के साथ डील करना, उसके लिए सही एटीट्यूड। एंड तीसरा,
सीज अपॉर्चुनिटीज एट द राइट टाइम, सही समय पे सही अवसर का, नई अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठाना चाहिए। उनके लिए लगातार आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए। नो रेस्ट टिल यू बिकम द बेस्ट। लव यू गाइस, कीप शाइनिंग।